Good evening. This is Kanhaiya sir and I have brought some daily usage sentences for you all. Generally what's happened? We learn grammar. हम grammar पढ़ते हैं but suddenly sometimes some sentences come in our mind. कुछ ऐसे sentences हमारे पास आ जाते हैं कि कई बार मुश्किल हो जाती है कि हम उसको कैसे इंग्लिश में बोलें. जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये टोटल 12 सेंटेंसेज हैं, 12 सेंटेंसेज मैं लेकर आया हूँ. जैसे एक सेंटेंस है, अगर आप तीसरे सेंटेंस पर देखें, उसने नमक मिर्च लगाकर कहा. Generally we are in the habit of learning grammar, but grammar will not teach you to form sentences. तो अगर ऐसा सेंटेंस बोलना हो, उसने नमक मिर्च लगाकर कहा, तो we start hesitating, we start stucking कि how to make these type of sentences. तो चलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे 12 sentences जो डेली यूजेज sentences है. दिन भर में आप कई बार ऐसे sentences यूज़ करना चाहते हैं, आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है. तो आज हम एक एक करके सीखेंगे इस सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे. सबसे पहला सेंटेंस है मेरा दिमाग मत चाटो. अक्सर हम डेली बोलचाल में, हम लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं या हिंदी मीडियम पीपल हैं, कई बार ऐसे सेंटेंस बोलना होता है कि मेरा दिमाग मत चाटो. बट वेरी इजी, इसको हम कैसे बोलेंगे? मेरा दिमाग मत चाटो. डोंट वेक्स मी. यहां आप देखें वेक्स, डोंट वेक्स मी, दिमाग मत चाटो. इफ यू वॉन्ट टू नो द मीनिंग ऑफ वेक्स, VEX, इसका मतलब होता है तंग करना. तो मेरा दिमाग मत चाटो, डोंट वेक्स मी. और भी इसको आप यूज कर सकते हैं, डोंट डिस्टर्ब मी. चलिए आते हैं सेकंड सेंटेंस पर. इसका बुरा मत मानो. जब भी आप बुरा मानने की बात करते हैं, वेरी कॉमन वर्ड इज माइंड एंड वी यूज इट, डोंट माइंड. लेकिन यहां हम यूज करना चाहते हैं एक नया सेंटेंस है, एक नया तरीका है, इसको सीखते हैं. डोंट टेक इट इल. जनरली हम अगर इल की मीनिंग समझें तो इल का मतलब होता है बीमार, लेकिन उसका बुरा मत मानो, यहां हम यूज करेंगे डोंट टेक इल, जिसको हम यह भी यूज कर सकते हैं सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंस में, प्लीज डोंट माइंड. नेक्स्ट वन, उसने नमक मिर्च लगाकर कहा. एज वी हियर नमक मिर्च, वी स्टार्ट थिंकिंग कि आखिर नमक मिर्च को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे. तो देयर इज वर्ड फॉर दैट, जिसको हम बोलते हैं एक्सेजरेट, और इसकी स्पेलिंग होती है EXAGGERATE, एक्सेजरेट. और उसने नमक मिर्च लगाकर कहा. इंग्लिश शुड बी ही एक्सेजरेटेड. व्हाई? बिकॉज सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस. उसने नमक मिर्च लगाकर कहा, तो हम लोग इसको यूज करेंगे ही एक्सेजरेटेड, क्योंकि एक्सेजरेट का मतलब ही होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना. तो नाउ सेंटेंस इज कंप्लीटेड. उसने नमक मिर्च लगाकर कहा, ही एक्सेजरेटेड. चलिए अगले सेंटेंस की तरफ जाते हैं. तुम हवा खाने चले जाओ. समझें अगर आप ऐसे सेंटेंस को आप कैसे यूज करेंगे, क्योंकि हवा की इंग्लिश हम विंड समझने लगते हैं और भी यह दिमाग में आने लगता है कि हम इसको कैसे यूज करेंगे. तो तुम हवा खाने चले जाओगे. वी कैन मेक इट यू विल गो टू द डॉग्स. इसको आप फ्रेज समझ लें. इसका हम यूज करेंगे तुम हवा खाने चले जाओगे, क्योंकि जाओगे फ्यूचर टेंस में है, तो यू विल गो टू द डॉग्स. हम कई बार बोलते हैं आपस में, अगर कॉन्वर्सेशन करना हो, किसी से कोई बात अच्छी नहीं लगती, तो हम बोलते हैं कि हवा खाने चले जाओगे. तो यू विल गो टू द डॉग्स. अगले सेंटेंस की तरफ आए. मैंने आफत मोल ले ली. मोल लेना इज वेरी कॉमन वर्ड, बट समटाइम इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड द मीनिंग ऑफ मोल लेना. और सेंटेंस है मैंने आफत मोल ले ली. तो आफत मोल लेना की इंग्लिश यहां होगी आई इनवाइटेड, चूंकि ये पास्ट टेंस में है. आई इनवाइटेड द ट्रबल. ये पूरा सेंटेंस आप अगर देखेंगे, आई इन्वाइटेड द ट्रबल्स. ट्रबल्स मीन्स आफत, और मोल लेना का इन्वाइटेड, मैंने खुद उसे बुला लिया. तो सेंटेंस इज मैंने आफत मोल ले ली, आई इन्वाइटेड द ट्रबल्स. ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है. अगले सेंटेंस की तरफ हम आए. उसका चेहरा तुमसे मिलता है. तो जब भी आप किसी से मिलता हो, अगर किसी का चेहरा मिलता हो, इसके लिए देयर इज वर्ड रिजेंबल, और इसका पूरा सेंटेंस हम बनाते हैं उसका चेहरा तुमसे मिलता है. मैंने पहले कहा रिजेंबल, RESEMBLE. अब इस सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे? उसका चेहरा तुमसे मिलता है. सेंटेंस इज
हिज फेस, ये मैंने फेस लिखा है, हिज फेस रिजेंबल्स योर्स। आप यहां देखें, मैंने इस वर्ड का यूज किया, दैट इज रिजेंबल। हिज फेस रिजेंबल्स, हिज फेस RESEMBLES, हिज फेस रिजेंबल्स योर्स, मतलब उसका चेहरा, रिजेंबल मीन्स मिलना, हूबहू होना, हिज फेस रिजेंबल योर्स। तो ये 6 सेंटेंसेस मैं फिर से रिपीट करूं, मेरा दिमाग मत चाटो, डोंट वैक्स मी, उसका बुरा मत मानो, डोंट टेक इट इल और डोंट माइंड। उसने नमक मिर्च लगाकर कहा, ही एग्जेजरेटेड। तुम हवा खाने चले जाओगे, यू विल गो टू द डॉग्स। आफत मोल ले ली, मैंने आफत मोल ले ली, आई इन्वाइटेड द ट्रबल्स। उसका चेहरा तुमसे मिलता है, हिज फेस रिजेंबल्स योर्स। अब मैं इधर क्वेश्चन नंबर 7 पर आऊं, सेंटेंस नंबर 7 पर। मेरी घड़ी खराब है, तो जनरली जब भी कोई डिवाइस खराब हो जाए वी यूज आउट ऑफ ऑर्डर। तो मेरी घड़ी खराब है, माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर, ये मैंने ऑर्डर लिखा है। तो मेरी घड़ी खराब है, माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। एंड इट्स नॉट फॉर ओनली घड़ी, अगर आपको यह भी बोलना हो कि पंखा खराब है, एसी खराब है, तो वी कैन यूज फैन इज आउट ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट सेंटेंस में आए, यहां है मेरी घड़ी खराब है, इसमें है मेरी घड़ी खराब हो गई है, सी। इसको हम बनाएंगे माई वॉच खराब हो गई है, परफेक्ट टेंस, माई वॉच हैज गॉन रॉन्ग। चूंकि खराब होना की इंग्लिश गो रॉन्ग। अगर आप यहां देखें, इसमें ऊपर में था मेरी घड़ी खराब है, माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर, इसमें है मेरी घड़ी खराब हो गई है, परफेक्ट टेंस, माई वॉच हैज गॉन रॉन्ग। चूंकि हैज के साथ आप V3 का यूज करेंगे। गो रॉन्ग मीन्स खराब होना। वह सूख कर कांटा हो गया है। ऐसे सेंटेंस को अगर मैं आज ना बताऊं आपको तो शायद बोलना बहुत मुश्किल होगा। तो वह सूख कर कांटा हो गया है, ऐसे सेंटेंस को हम यूज करेंगे ही रिड्यूस्ड, he reduced to the skeleton। जैसा कि आप जानते हैं skeleton मीन्स एक कंकाल होता है, ढांचा होता है बॉडी का। he reduced to the skeleton, he reduced to the skeleton, वह सूख कर कांटा हो गया है, मतलब वह घट गया है कंकाल की तरह। तो इस पूरे सेंटेंस की मीनिंग होगी, इंग्लिश मीनिंग, he reduced to the skeleton। उसका वह खाली हाथ है, यह भी एक कॉमन सेंटेंस है, खाली हाथ। इसका इस फ्रेज का मतलब है कि उसके पास पैसे नहीं है, वह खाली हाथ है। इसको हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस इज ही इज आउट ऑफ पॉकेट, मतलब उसके पास पैसे नहीं है। इसको और भी एक तरीका से हम लोग बना सकते हैं, ही इज पेनीलेस। ही इज आउट ऑफ पॉकेट, ही इज पेनीलेस। अमेरिकन इंग्लिश में पेनी का मतलब भी पैसा होता है। ही इज पेनीलेस मतलब उसके पास पैसे नहीं है, वह खाली हाथ है। नेक्स्ट वन इज फल खराब हो गया है। ऊपर मैंने खराब होना का इंग्लिश गो रॉन्ग बताया था, खराब होना का इंग्लिश गो रॉन्ग होता है, और गो बैड भी हम बोल सकते हैं। गो बैड, गो बैड मीन्स खराब होना, गो बैड। लेकिन यहां फल है, फल खराब हो गया है, तो इसको हम बनाते हैं द फ्रूट्स हो गया है, द फ्रूट्स हैज। गो बैड मीन्स खराब होना, इसका V3 यूज होगा, द फ्रूट्स हैज गॉन बैड। फल खराब हो गया है, द फ्रूट्स हैज गॉन बैड। और इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं टर्न सॉर। टर्न सॉर का मतलब कि फल खराब हो गया है, टर्न TURN सॉर। द फ्रूट्स हैज गॉन बैड मतलब फल खराब हो गया है। लास्ट सेंटेंस की तरफ आए, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। इसको हम यूज करेंगे आई एक्सक्यूज यू दिस टाइम। व्हेन यू यूज एक्सक्यूज मी, इसका अर्थ होता है माफ करना। तो यहां पर सेंटेंस है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, आई एक्सक्यूज यू दिस टाइम। जाओ मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूं। तो दीज वर 12 सेंटेंसेस दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू ऑल। आप जुड़े रहें इस तरह से, और जो डेली बोलचाल में अगर कुछ सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है मैं इसी तरह आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू सो मच।